हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में से क्वेश्चन जो आने वाला है इस बार वो 4 मार्क्स का आने वाला है और हर बार ये एक्सरसाइज इसी में से ही आता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन 8.3 में से टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम आज टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं उसके बारे में नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम उसके कुछ क्वेश्चन से जो इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं उनका हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पता करते हैं कि कौन कौन सी आइडेंटिटीज जो होती है वो टिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज होती है। सबसे पहले होती है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जहां भी आपको साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू रखने के लिए बोला जाएगा वहां पे आपको 1 रखना है। इस आइडेंटिटी से दो आइडेंटिटीज और बन जाती है। कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर को यदि अपन माइनस में लेके जाएंगे इधर की तरफ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू हम कोस स्क्वायर बोल सकते हैं। इसी तरीके से यदि कोस स्क्वायर को यदि अपन माइनस में लेके जाएंगे इधर तो साइन स्क्वायर इक्वल टू हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। इसके अलावा सेकंड आइडेंटिटी जो होती है हमारी वो होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड आइडेंटिटी जो होती है हमारी वो होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके अलावा हमारे जो ये 4 जो चेंजेस हैं, 4 जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के जो चेंजेस हैं इनको हमें कंपलसरी चेंज करना ही होता है, जिसको हम चेंज करते हैं टेन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कोस, कोट थीटा इक्वल टू कोस अपॉन साइन, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस एंड कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन। स्टूडेंट, मैं अब बताना चाहूंगा आपको कि जब हम इसके क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तब हमारे पास में ये रहता है कि किस मेथड से हम सोल्व करें क्वेश्चंस को। पहला मेथड जो रहेगा वो आपका ये रहेगा कि आप कभी भी आपको ये जो 4 टेन कोट सेक और कोसेक दिख रहे हैं इनको आपको चेंज करना ही करना है। जहां भी आपको क्वेश्चन में दिखेगा टेन कोट सेक और कोसेक इनको आपको चेंज करना है, ठीक है। इसके बाद में आता है कि यदि हमारे पास में चेंज हुआ हो पहले से तो हम कैसे करें, ठीक है। मान लो कि क्वेश्चन जो होता है आपको साइन और कोस में चेंज करके ही सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन यदि क्वेश्चन ही साइन और कोस में आ जाए तो देखिए मैं आपको बताता हूं, इस आइडेंटिटी का यूज जो है वो इस एक्सरसाइज के अंदर इन आइडेंटिटीज से बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। इन आइडेंटिटीज का यूज जो होगा, इन दो आइडेंटिटीज का यूज वो आपके क्वेश्चंस 1 या 2 में होने वाला है मुश्किल से, लेकिन इसका यूज और इनका पूरे का यूज जो होगा वो बहुत ज्यादा होने वाला है और 100% आपको इनका यूज तो करना ही करना है। तो मेरी बात का टॉपिक ये था कि यदि आपका क्वेश्चन जो होता है साइन और कोस में पहले से होता है और आपको ये चेंज करने नहीं होते तब आप क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे। उसके बाद का मेथड जो रहेगा हमारा वो ये रहेगा कि यदि आप चेंज कर देते हो तो उसके चेंज के बाद में मेथड रहते हैं हमारे पास में 3 मेथड। पहला मेथड रहता है कि एलसीएम मेथड, कि एलसीएम हो रहा है क्वेश्चन का, यदि अलग अलग फ्रैक्शन में नंबर है, अलग अलग फ्रैक्शन के अंदर यदि क्वेश्चन है तो आप उसका एलसीएम से सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मेथड रहता है कि यदि आपके पास में कोई कॉमन मेथड यूज हो रहा है तो कॉमन मेथड भी यूज कर सकते हो। तीसरा मेथड रहता है कि यदि ये तीनों मेथड यूज नहीं हो रहे तो हम उस पर रेशनलाइज मेथड भी यूज कर सकते हैं, मतलब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है उसका भी यूज होता है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में कौन कौन सी आइडेंटिटीज हो सकती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जिसको हम बोलते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इनका यूज भी हो सकता है। इसके अलावा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सेकंड आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस आइडेंटिटी का यूज हो सकता है। थर्ड आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका आपको पता है a प्लस बी और a माइनस बी बोला जा सकता है इसको, तो इसका यूज हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास में एक क्यूब की आइडेंटिटी होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसका बोला जा सकता है कि a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसका यूज हो सकता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब भी यूज हो सकती है, a प्लस बी एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का भी इन क्वेश्चनों में यूज हो सकता है, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं कि अब कि कौन कौन से किस तरीके से क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है हमारे पास में, तो इसको हमें एक डेमो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि चेंज करना, तो चेंज करेंगे सबसे पहले कि चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर देखिए
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, इसको भी हमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के में ही रख पा रहे हैं और तभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर लगा हुआ है। एलएचएस को सोल्व करके आपको आरएचएस का आंसर लेके आना है, ठीक है। तो एलएचएस को सोल्व करते हैं। सबसे पहला मेथड मैंने बताया था कि आपको चेंज करना है, यदि चेंज हो रहा है तो, ठीक है। तो कोसेक थीटा चेंज हो रहा है यहाँ से 1 अपॉन साइन, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कोट थीटा भी चेंज हो रहा है कोस अपॉन साइन, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पे दोनों पे होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर पुट किया। अब मैंने आपको बताया था कि जब चेंज होने के बाद में आपके पास में मेथड बचता है एलसीएम मेथड, कॉमन मेथड, रेशनलाइज मेथड। यदि एलसीएम हो रहा है तो आप एलसीएम लोगे, ये आपको अलग अलग फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिख रहा है तो हम एलसीएम ले सकते हैं इसका, तो एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम साइन और कोसियन, साइन ही आने वाला है तो साइन थीटा एलसीएम आया, तो दोनों के नीचे साइन है तो ऊपर वाला सेम राइट करेंगे हम 1 अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, और होल स्क्वायर अभी लगा हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास में होल स्क्वायर को हटाने का है कि होल स्क्वायर को हटाएंगे हम, लेकिन हमने देखा है कि 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा आ रहा है, तो इसका मतलब हम इसका स्क्वायर जो है रूट होल स्क्वायर जो दोनों पे पुट कर सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा को होल स्क्वायर एंड नीचे भी साइन का स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमने देखा कि यहाँ 1 माइनस कोस थीटा आ रहा है, इसका मतलब हमें इसे चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमें इसको 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। होल स्क्वायर का मतलब होता है वही नंबर रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, ठीक है। एंड नीचे वाले पे हम एक आइडेंटिटी पुट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आगे इसी तरीके से हम सोल्व करते जाएंगे, तो इसको एक बार फिर सेम राइट करेंगे 1 माइनस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा, और इसका आपको पता हो तो यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के ऊपर आइडेंटिटी जो लग रही है वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो कोस का स्क्वायर होगा, तो इसे हम एक बार प्लस में और एक माइनस में पुट कर सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा एंड 1 प्लस कोस थीटा। एंड आप देख रहे हो कि एक नंबर है वो इससे कट हो जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, सॉरी ये माइनस वाला जो नंबर था ये कट नहीं होगा, 1 प्लस कोस थीटा सेम रह जाएगा और ये इससे कट हो जाएगा और 1 प्लस कोस थीटा, तो ये एलएचएस इक्वल आरएचएस हमारा आंसर है। तो इसी तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चनों को सोल्व करने वाले हैं, आगे इन्हीं के पूरी एक्सरसाइज को हम पूरा करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।